नमस्कार। देखिए आज ये हम आगे के क्वेश्चन करेंगे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन या फिर नहीं होगी। अगर वो कंसिस्टेंट है उसके बाद में फिर हम क्या निकालेंगे, उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। और किस मेथड से? ग्राफिकल से। तो आइए हम चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5 को इधर ले आओ आप, 0 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -10 इज इक्वल टू 0। सो फाइंड द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 एंड b1 upon b2 equals 1/2. So these are equal. Then we will find the c1 upon c2 also, which is -5 by -10. So here it is also equal to 1/2. Okay. So a1 upon a2 equals b1 upon b2 is also equal to c1 upon c2. तो जो ये इक्वेशन आपकी बनी, ठीक है, ये क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि रेशियो क्या निकल के आया? इक्वल निकल के आया। ठीक है, ये क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अब ये कह रहा है अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर इसका आप ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो देखो करते हैं कैसे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी आपकी। तो फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। तो x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो इसके आप पॉइंट निकालेंगे। x बाई यहाँ पर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। बाई अगर 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 2 रखोगे यहाँ पर तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गए आपके? 5,0 और 4,1 एंड 3,2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या आई है? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो तीनों ही क्या है आपके? इक्वल हैं। ठीक है, रेशियो। तो इस केस में लाइन क्या होंगी? कोइंसाइड करेंगे, है ना, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो इसको भी आप निकालोगे तो सेकंड का भी वही चीज़ सेम निकल के आएगी। ठीक है, सेम ही निकल के आएगी। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x। देखो अगर कोई भी इक्वेशन डिवाइड हो रही है किसी नंबर से तो आप डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। तो 2 से देखो डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो ये वाला इक्वेशन था और ये तो सेम हो गया। जब तो ये एक रेशियो क्या आया है? इक्वल निकल के आया है। इसका मतलब लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, तो सेम ही लाइन आएंगे दोनों। जैसे मान लो ये लाइन हो गई आपकी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 6, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक्स एक्सिस है ये, माइनस एक्स बाई एंड माइनस बाई। ठीक है, तो देखो पॉइंट तो सेम ही होंगे ना इसी के इक्वेशन के। तो 5,0 5,0 कहाँ रहेगा आपका? इस पॉइंट पर रहेगा। तो ये 5,0 है और 4,1 तो 4 ये है। 1 कहाँ पर है आपका? ये आ गया। तो 4,1। ठीक है, 4,1। फिर है 3,2। 3,2 कहाँ जाएगा? 3,2 लगभग ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये 3,2 हो गया। तो देखो आप लाइन देखोगे, सीधी लाइन ऐसे जाएगी इस तरह से। तो ये आपकी क्या हो गई? x प्लस बाई इक्वल टू 5। इससे हमें क्या मिला कि इस जो सेकंड लाइन, इसके भी आप पॉइंट निकालोगे, इस लाइन के भी, तो ये भी सेम ही निकल के आएंगे। तो लाइन क्या होगी? इसी के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो दोनों जो लाइन्स होंगी वो एक ही पर होंगी। तो x प्लस बाई इक्वल टू 5, मतलब एक ही चीज़ में तो बार बार क्या लिखना है उसको। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, सेकेंड पार्ट, इसको नोट कर लो। सेकेंड पार्ट है इसमें, x माइनस बाई इक्वल्स 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप x माइनस बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका रेशियो आप निकालोगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस मान कट गया, ये भी क्या है 1/3, और माइनस c1 बाई c2 इक्वल्स माइनस 8 बाई माइनस 16। तो यहाँ भी ये देखो कितना आ गया 1/2 हो गया, a2 या 16, है ना। तो कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। ठीक है ना, ये भी 1/3 ये भी 1/3, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया 1/2 आ गया, ये वाला रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गई। क्लियर। नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका 2x प्लस बाई माइनस 6, 2x प्लस बाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट निकाल दो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 1/2 आ गया ये। ठीक है, एंड b1 अपॉन b2 इक्वल्स 1 अपॉन माइनस 2, है ना, ये प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाला निकालने की जरूरत हमें है ही नहीं। यहाँ पर क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में भी क्या होंगी, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इस केस में कंसिस्टेंट जब लाइन आ गई तो हम क्या करेंगे, तो इसके पॉइंट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी क्या थी, फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो फ्रॉम फर्स्ट ले लो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, मैं अगर बाई को यहाँ रखूँ क्योंकि ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, या फिर यहाँ पे ऐसे कर लो 2x को आप उधर ले जाओ, तो 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 6, तो बाई इक्वल 6 माइनस 2x, ये थोड़ा हेजी पड़ जाएगा आपको, तो इसके भी पॉइंट निकाल दो, 3 पॉइंट निकालो करो कम से कम। तो बाई x की वैल्यू यहाँ पर डालते जाओगे, बाई की आपको मिलती जाएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बाई इक्वल्स क्या आ गया 6 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू और डाल लो, 2 डाल दो। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। इसके जो पॉइंट आए 0.6 और ये 1,4 और ये 2,2। ठीक है, इसके मिल गए। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो डिवाइड कर दो, 2x माइनस बाई माइनस 2 इक्वल्स 0, देन यहाँ पर क्या करोगे, माइनस 2x माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 हो जाएगा इधर जाके प्लस 2, तो माइनस बाई इक्वल्स, या फिर देखो इसको ऐसे कर लो, ये दो तरीके हैं, माइनस बाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, यहाँ से जब माइनस को हटाओगे तो माइनस से क्या करोगे, डिवाइड करोगे उसको पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा 2x इस 2 को उठा के बदल ले आता हूँ, इक्वल्स क्या हो जाएगा बाई हो गया। ठीक है, बात वही है, कान को कैसे भी पकड़ो, पकड़ना कान ही है, समझे। चलो, तो अब मैंने एक्स वाई लिखा, अब देखो x की वैल्यू डालता जाऊंगा, y की मिलती जाएगी वैल्यू,
तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, है ना, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये -2 मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 डालूँ, x की वैल्यू 1 डालता हूँ, ठीक है, 2 बन जा 2 और 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चलो माइनस की एक वैल्यू डाल कर देख लेते हैं, -1 डाला मैंने किसकी जगह, x की जगह, तो ये माइनस का 2 हो गया, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या है, 0, -2 और ये 1, 0 और ये हो गया -1, 4। ठीक है, सो इसका बनाएंगे हम ग्राफ। अब देखो एक सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ से, तो x -x बाई एंड -y। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं इस पे ग्राफ पे। तो 0, पॉइंट तो लिख लो भाई, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कितना 6 तक जाना ना, तो 6 और 7, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको भी 7 कर लेना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ग्राफ पे बनाना तभी सही आएगा, अदरवाइज ये आप गलत कर सकते हो, तो ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है। तो 0,6 सबसे पहले हम बात करेंगे 0,6 की। 0 x है, 6 y है, तो ये 0 तो यहीं पर रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 ओरिजिन होता है, बताया था मैंने पहले। तो 0,6, 0 x का ही रहेगा, 6 किसका है, y का, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 0,6। सेकेंड पॉइंट है 1,4, तो 1 है x का और 4 किसका है, y का, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ चिपका दूंगा। ठीक है, तो 1,4। फिर अगला जो आपका है 2,2, तो 2,2, तो 2 यहाँ रख दो, 2,2 ये वाला बिंदु यहाँ आ गया। सो एक एक लाइन आई यहाँ से निकल के, ऐसे हम देखो टेढ़ी जा रही है, चलो कोई नहीं, ग्राफ पे बनाना अच्छा आएगा। फिर सेकंड लाइन, ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई लाइन ये वाली, इसको लिखोगे 2x + y - 6 = 0। सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 0, -2, 0 ये है x का, y का है -2, तो ये आ गया पॉइंट, ये हो गया 0, -2। फिर है 1,0, 1,0, 1 x का है और 0 y का है, तो यही रहेगा, तो ये हो गया 1,0। अगला पॉइंट है -1,4। अब -1 किसका है, x का है ना, ये वाला -1 ये वाला है, ये वाला पॉइंट -1 का है, -1,4, 4 किसका है, y का, तो इसको कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ यहाँ पर। और ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, अच्छा सॉरी, ये -4 है, ये -4 है। ठीक है, अब देखो सही आएगा, तो -1, -4, -1, -4, ये कहाँ गया पॉइंट, यहाँ आ गया। ठीक है, माइनस ये लगभग यहाँ पर लगा देता हूँ पॉइंट को मैं, -1, -4। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ रही है, एक सीधी लाइन आ रही है, इस पॉइंट को आप मिलाओगे ऐसे करके, ये भी सीधी लाइन आ रही है, तो इस तरह से ये यहाँ पर कट गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ना। तो आप देखो जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया तो क्या आएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसके जो पॉइंट आ गए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू भी कितनी हो गई 2। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आ गए, नोट करिए इसको। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 4 का 4th, 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, a1/a2 = 2/4, दैट मीन्स 1/2। सेकेंड है b1/b2 = -2/-4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। C1 अब इक्वल आ गया तो थर्ड भी निकालोगे, C1/C2 = -2/-5, ये कितना आया 2/5। हो तो क्या मतलब हुआ इसका, a1/a2 = b1/b2, बट
C1 C2 इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, दैट मीन इनकंसिस्टेंट होगी लाइन, ये लाइन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये बर्ड प्रॉब्लम है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। तो आपको एक क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, ये क्या है, इसकी लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, दैट मीन लेंथ और ब्रेथ की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ध्यान से समझो, कभी भी बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो कम से कम उसको 2-3 बार पढ़ो। पढ़ने से ये होगा कि आपके जब तक माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब तक आप बर्ड प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो उसको। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो 36 इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है हाफ द पेरीमीटर। ठीक है, किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की, जिसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर इसकी विड्थ कितनी है, b है, तो हमने यहाँ पर लेट किया ना, लेट बी विड्थ इज इक्वल टू b। तो लेंथ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो जो विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो लेंथ ये हो गई मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, पता है आपको पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर सभी साइड का क्या होता है, सम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, आमने सामने की साइड इक्वल, ईच एंगल 90, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होती है, ऐसे लिखता हूँ, हाफ द पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, तो हाफ इंटू में पेरीमीटर क्या होती है, 2l प्लस बी, रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2l प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 36। ठीक, अब देखो इसको 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये l की वैल्यू कितनी है, b प्लस 4, b प्लस 4 प्लस b इक्वल्स 36, ये तो काट दिया, तो 2b प्लस 4 इक्वल्स 36, तो 2b इक्वल्स 36, b 4 को इधर ले जाओ, तो 2b इक्वल्स कितना आ गया, 32, तो b की वैल्यू आ गई 32/2, डेट मीन्स 16। तो b आपका आ गया, b की वैल्यू आ गई 16, तो लेंथ की क्या हो जाएगी, b प्लस 4 है। ठीक है, b प्लस 4, तो b की वैल्यू 16 प्लस 4 इक्वल्स 20 मीटर। ठीक है, सो जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो कितनी आई, 20 मीटर, और जो ब्रेथ है इसकी वो कितनी आई, हाँ 16 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, नोट करो। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें, सिक्स्थ क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और -8 इक्वल्स 0। अब ये कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला हमें क्या बनाना है, एक तो इक्वेशन आपको दी हुई है ना, तो सेकंड इक्वेशन हमें वो लिखनी है, सेकंड इक्वेशन जिससे ये दोनों लाइन क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो पहला केस बोला क्या उसने, इंटरसेक्टिंग, यानी कि पहला है इंटरसेक्टिंग, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग के लिए कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला ही केस ले लो, हालांकि जो आपका थर्ड वन वाला केस था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, वहाँ भी इंटरसेक्ट में कोइंसिडेंट करेंगे, तो केवल यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो इस केस में हमें इस वाली कंडीशन का बनाना है। तो सपोज देखो a1/a2, मान लो मैंने यहाँ पर अगली इक्वेशन लिख दी, सपोज करो 4x, ठीक है 4x लिख दी, 4x, और इसको मैंने कर दिया
प्लस प्लस दूसरी वाला चेंज करना है ना, तो कुछ भी वैल्यू लाओ, अपनी मर्जी से जो मन में डाल लो, ठीक है, उससे गलत नहीं होने वाला। तो 1/2 आ जाएगा, इसको मैं 9 कर देता हूँ, 9 और माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, ये ले। तो यहाँ भी क्या होगी, आपकी जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला है उसने, सेकंड केस में बोला है पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। अगर लाइन को आपको पैरेलल करना है तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो A1/A2, चलो मैंने कहा भाई इसको मैं 4x ही ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस 6/, ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो कैसे किया कि अगर मैं इसका और इसका रेशियो निकालूंगा तो 2/4 1/2 हो गया, 3/6 1/2 हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन 8/24 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो ये वाला मैच नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2, इसका डबल करके लिख दो ना, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो आपके ये 6th क्वेश्चन हो गया। 7th देखते हैं, 7th, ये 7th क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगभग हर एग्जाम में जब ये चैप्टर आएगा तो पूछा जाता है लगभग, ये एक क्वेश्चन देते हैं उठा के इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से हम जो ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में जो लाइंस कट करेंगी तो वहाँ पर क्या ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो उन ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस बताने हैं, तो ठीक है, उस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, उसके एरिया को सेट करना है। तो आओ देखो इसको, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है आपकी 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई। तो इसका आपको क्या करना है, ग्राफ बना ले, पॉइंट निकाल लेने हैं इसके ग्राफ के लिए। तो ये x हो गया, ये y है आपका, x y। यहाँ पर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी या 1 रख लो, y की वैल्यू 1 रख ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको मैं 2 रख लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो कितने हैं, -1, 0, 0, 1 और 1, 2, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन को ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स 12 हो गया, और ये 3x इक्वल्स 12 माइनस 2y। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, x की वैल्यू आई 12 माइनस 2y अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो x क्या है, x इक्वल्स 12 माइनस 2y अपॉन 3। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से निकालते हैं, गलती होती है अक्सर इसमें। तो x और y, अब मैं देखो y की वैल्यू अगर यहाँ 0 डालूँ, एक्चुअली मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि कोई भी इसके, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1 और 2, ठीक है, अगर मैं लिखा कि 1/2 और 2/3, ठीक है, तो इसके बीच में कई सारे नंबर आपको मिल सकते हैं, है ना, बहुत सारे नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं इसके बीच में, रेशनल नंबर। तो उनको ग्राफ पे दिखाना थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट क्या, दिखाई नहीं पाएंगे, कितना बड़ा ग्राफ बनाएंगे हम उसमें, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट ही
ऐसा हो जाएगा कि उसको गिनती नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसा करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे चेक कर लिया करो वैल्यू डाल करके, वो क्या है, क्या आ जाए, आपका होल नंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जीरो लिखा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं हम। मान लो हम 1 डाली, वैल्यू क्या लिखी हमने, 1। तो 1 लिखोगे, 12 माइनस 2 10, 10/3 नहीं डिवाइड नहीं होता है। 3 डाल के देखो, तो 3 2 जा 6, हाँ इससे आ जाएगी ना। तो बाई की वैल्यू 3 डाली हमने, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 6, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। एक कुछ और डाल लो, 4 डालोगे नहीं बनेगी बात, 5 डालोगे नहीं बनेगी, 6 माइनस की डाल लो कोई वैल्यू, तो माइनस का 3 डाल दो। 3 2 जा 6 हो गया है ना। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 2 जा 6, 6 और 12 कितना हो गया, 18, 18/3 6 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 4,0, 2,3 एंड 6,-3, ठीक है। छोटी वैल्यू डाला करो तो ग्राफ क्या है आपका छोटा मिलेगा, और बनाने में भी क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। इस तरह से ये सीधा हो जाए। चलो, तो हम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जानी है, 6 तक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये वैल्यू माइनस की है, ये x माइनस का, ये y प्लस का, ये y माइनस का, और ये x प्लस का। अब देखो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं पहले, फर्स्ट वाले को, -1,0। तो -1 किसका है, x का है, 0 किसका है, y का। ये तो यही रहेगा पॉइंट, तो ये आ गया -1,0। फिर है आपका 0,1, 0 x का, y का क्या है 1, तो ये आ गया 0,1। थोड़ा इसको किनारे कर देते हैं, ये वाला पॉइंट है 0,1 में यहाँ लेता हूँ। फिर है 1,2, x का है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया 1,2। तो यहाँ से एक क्या बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। इसको लंबा कर दिया करो। तो ये वाला इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन देखते हैं 4,0। तो 4,0 कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा, ये 4,0 हो गया। फिर है 2,3, 2x का और 3 किसका है, y का, तो ये यहाँ जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये हो गया 2,3। फिर 6,-3, 6x का है और -3 किसका है, y का, तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 6,-3, ये इस तरह से, ठीक है। इसको सीधा कर दो। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई आपकी, 3x + 2y, 3x + 2y -12 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसने क्या बोला है, लास्ट में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, कुछ कुछ ये इस तरह से है ना, ट्रायंगल बन रहा है। इसमें इसको मान लो a, इसको b और इसको c, मानने में क्या खर्चा जा रहा है, तो इसी आ गया, ठीक है। अब कह रहा है एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा एक काम और करना है, तो वर्टिसेस भी निकालना है इसका ना। तो वर्टिसेस क्या हो गए, तो वर्टिसेस आ गए, वर्टिसेस वर्टिसेस क्या क्या गए, ए का क्या आया 2,3, बी बी का क्या आया यहाँ पर -1,0, एंड सी के क्या वर्टिसेस हैं, इसके 4,0, 4,0। और उसने कहा है कि जो ट्रायंगुलर रीजन है ना, उसको क्या कर दो, सेट कर दो। सेट कर देते हैं लोग, है ना। खुश रहो, खुश रहो, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गया, एक आपका ट्रायंगल बन गया। क्या मस्त बना, चलो।